गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पिरिडीन जो है वो अपना टॉपिक चल रहा था और उसकी अपन ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो कहाँ देगा ये देखा था। तो जो पिरिडीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी पोजीशन में देता है, 3 और 5। ठीक है, तो अपन इसकी कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहली जो है वो है सल्फोनेशन। ओके, तो पिरिडीन जो है वो सल्फोनेशन रिएक्शन ओलियम H2S2O7 इसे बोलते हैं ओलियम। ओलियम प्लस मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 की प्रेजेंस में देता है, तब बनता क्या है, ये पिरिडीन और यहाँ पे SO3H, उसका सल्फोनेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका सल्फोनेशन हो गया। ये है मर्क्यूरिक एसिटेट, मर्क्यूरिक सल्फेट। ठीक है, और ये है ओलियम जो आप ऐसे भी लिख सकते हो H2SO4 और SO3। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट रिएक्शन है इसकी सल्फोनेशन की। अब अपन इसकी जो सेकंड रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन, तो जो पिरिडीन है उसमें जो नाइट्रेशन रिएक्शन होती है वो होती है HNO3 H2SO4 प्लस इसके साथ अपन लेते हैं Na2SO3 और K2SO4। इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, नाइट्रेशन, जो कि थर्ड पोजीशन पे हो जाएगा। ठीक है, अब अगर जैसे ये तो बना 3 नाइट्रो पिरिडीन, ठीक है, लेकिन अगर आपको कभी 2 नाइट्रो पिरिडीन प्रिपेयर करना है तो उस केस में आपको पहले से, जैसे अगर आपको कभी ये जो पिरिडीन है 2 नाइट्रो पिरिडीन 2 अमीनो पिरिडीन आप ले लो। अगर आपको 2 नाइट्रोपिरिडीन करना है, क्योंकि 2 नाइट्रोपिरिडीन डायरेक्ट नाइट्रेशन से तो होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ अटैक करता है, 3 और 5 पोजीशन, तो डायरेक्ट तो बनेगा नहीं 2 वाला। तो पहले अमीनो, तो अमीनो पिरिडीन जो अभी अपन थोड़ी देर में देखेंगे कि चिची बेबी एक रिएक्शन है जिसमें NH2 यहाँ लग जाता है। और अगर आपके पास ये ऑक्सीडेशन करा देते हैं H2SO4 और H2O4, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, 2 नाइट्रोपिरिडीन बन जाता है। ओके, तो ये अपनी नाइट्रेशन और सल्फोनेशन हो गई है। अब अपन करेंगे इसकी क्लोरीनेशन एंड ब्रोमीनेशन। क्लोरीनेशन, ठीक है, क्लोरीनेशन रिएक्शन में देखो जो पिरिडीन है उसकी रिएक्शन क्लोरीन प्लस लुइस एसिड, लुइस एसिड हो गया Al, जो AlCl3 और ये सब लुइस एसिड है, इनके साथ आप करा सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ये क्लोरीनेशन हो जाएगा थर्ड पोजीशन। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो ब्रोमीनेशन है Br2 के साथ आप ब्रोमीनेशन कराओ तो क्या होगा, एक तो बनेगा यहाँ पे 3 ब्रोमोपिरिडीन प्लस 3 और 5 दोनों भी बनेगा, 3 and 5 डाइब्रोमोपिरिडीन, ये दोनों बनेंगे। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो होता है 573 केल्विन। ठीक है, ब्रोमीनेशन की एक और रिएक्शन है जो कि
वो 773 केल्विन पे भी होती है, 770। तब आपको मिलता है एक तो 2 ब्रोमोप्रिडीन और एक मिलता है 2 और 6 ब्रोमोप्रिडीन। ठीक है, ये हो गया 2 ब्रोमो और ये हो गया 2 and 6 ब्रोमोप्रिडीन। ये क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पे जो पिरिडीन है, क्योंकि देखो वैसे तो नेचुरली तो इलेक्ट्रोफाइल तो 2 और 6 पे जाएगा ही, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। ये रिएक्शन इसलिए हो पाती है क्योंकि ये दूसरे मैकेनिज्म से होती है जिसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के कारण ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है कि हाई टेम्परेचर पे जो ब्रोमीन है वो भी फ्री रेडिकल में टूटता है और पिरिडीन पे भी फ्री रेडिकल बनते हैं और इसकी रिएक्शन हो जाती है 773 केल्विन। ठीक है, तो ये ब्रोमिनेशन के आप ध्यान रखो, रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे अलग होगी। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। देखो पिरिडीन जो है वो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। क्यों? क्योंकि फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हमेशा, जैसे अगर हम मान लो इसका एल्काइलेशन करा रहे हैं, मान लो मैंने CH3Cl लिया, ठीक है, उसके साथ अपन इसमें लुईस एसिड भी लेते हैं, AlCl3, FeCl3, ZnCl3, इस तरह के लुईस एसिड लेते हैं। और वो लुईस एसिड क्या होते हैं, वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं उसके लोन पेयर पे और इसके कारण सॉल्ट बना लेते हैं इस तरह, सॉल्ट बना लेते हैं। और ये जो सॉल्ट है ये फिर फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। तो अपन फ्रिडल-क्राफ्ट से पिरिडीन का एल्काइलेशन या उसका असाइलेशन नहीं कर पाते, बिकॉज जो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में लुईस एसिड होता है वो नाइट्रोजन के साथ मिलकर सॉल्ट बना लेता है। ठीक है, तो फिर अगर हमें एल्काइलेशन रिएक्शन या असाइलेशन रिएक्शन करानी है किसकी, पिरिडीन की, तो उसके लिए एक दूसरी रिएक्शन है, वो है हॉफमैन-मार्टियस रीअरेंजमेंट। इसके थ्रू हम अल्काइलेशन या असाइलेशन करा सकते हैं। उसमें क्या होता है, देखो उसमें आप पिरिडीन जो है उसकी रिएक्शन कराओगे CH3 से। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले पिरिडीन के साथ सॉल्ट बनाएगा इस तरीके से, जो लोन पेयर है इससे पिरिडीन के उसके साथ, और फिर जब हम इसको 573 केल्विन पे हीट करेंगे तो ये रीअरेंज हो जाता है और यहाँ से एक तो जाएगा 2 पे, एक तो बनेगा 2 मिथाइल पिरिडीन और एक जाएगा 4 पे, यहाँ से एक जाएगा यहाँ 4 मिथाइल पिरिडीन। तो इस तरीके से एल्काइलेशन अपन करवा सकते हैं। फ्रिडल-क्राफ्ट जो रिएक्शन है वो पिरिडीन नहीं देता। क्यों? क्योंकि लुईस एसिड जो है वो नाइट्रोजन पे अटैक करते हैं और इसलिए इलेक्ट्रोफाइल बना ही नहीं पाते। जो भी जैसे आपने जो भी एल्काइल हैलाइड लिया है उससे इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन नहीं होती और जो लुईस एसिड है वो कहाँ इन्वॉल्व हो जाता है, नाइट्रोजन में। तो फ्रिडल-क्राफ्ट नहीं हो पाती। दूसरे तरीके से एल्काइलेशन होता है, वो होता है हॉफमैन-मार्टियस रीअरेंजमेंट और वो होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन-मार्टियस। तो अभी आपने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी कि पिरिडीन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक देखो इसकी एक रिएक्शन और हो सकती है मर्क्यूरेशन रिएक्शन, जो है जो आपने औरों में भी पढ़ी है। ठीक है, तो इसके लिए अपन मर्क्यूरिक एसीटेट ले लेते हैं, HgCH3COO2। ठीक है, और इसकी रिएक्शन जब अपन कराएंगे तो मर्क्यूरेशन हो जाएगा पिरिडीन का और जो थर्ड पोजीशन है वहाँ पे Hg2COCH3। ठीक है, तो ये सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन है ना, हॉफमैन-मार्टियस, ये अपनी इसकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं। अब अपन देखते हैं पिरिडीन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो मैंने आपको पीछे लेक्चर्स में बताया था कि पिरिडीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि रिंग के अंदर जो नाइट्रोजन है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आप कैसे बताओगे कि जो पिरिडीन है इसमें भी आप उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बताना, और आप बताओगे कि जो 2, 4 और जो 6 पोजीशन है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इन्हीं पोजीशंस पे अटैच करता है, 2, 4 और 6। ठीक है, प्लस एक और रीजन भी अपन देते हैं कि क्यों न्यूक्लियोफाइल 2, 4 और 6 पे अटैक करता है जबकि 1, 3 या 5 पे 1 छोड़ो 3 या 5 पे नहीं करता। क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल 2 और 4 पे अटैक करेगा, 2, 4, 6 पे अटैक करेगा, तब एक स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। न्यूक्लियोफाइल के केस में जब 2, 4, 6 पे अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का तो स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। स्टेबल इंटरमीडिएट का मतलब यहाँ क्या हो गया, जब नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, जो कि नाइट्रोजन चाहता है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर लाना चाहता है। तो देखो अपन करा के देखते हैं, ये भी रीजन है, ये पूछा जा सकता है कि व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन पिरिडीन अकर्स एट 2, 4 है ना, या 2 कह सकते 2, 4 है ना, नॉट एट 3 और 5। तो आप ये रीजन बताओगे जो अभी मैं बता रही हूँ कि स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। देखो जैसे मान लो अटैक कराते हैं अपन, अटैक ऑफ, ध्यान रखो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना जो अभी तक अपन ने नहीं कराया पिछले किसी भी रिएक्शन में, हमेशा अपन किसका कराते थे, इलेक्ट्रोफाइल का। अब किसका करा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल का। कहाँ करा रहे हैं, मैं पहले पोजीशन 2 पे, मतलब मैं यहाँ अटैक करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ अटैक करा, तो अब न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, तो जैसे ही 2 पे अटैक करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कौन आ जाएगा, ओके, यहाँ H है, ये हो गया, ये आपको समझ में आया, ओके। ठीक है, तो सेकेंड पोजीशन पे देखिए स्टेबल इंटरमीडिएट बन गया, स्टेबल इंटरमीडिएट, बिकॉज नाइट्रोजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लो, और ये इधर से इधर, तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन यहाँ और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड और ये न्यूक्लियोफाइल और ये, ठीक है, फिर इसको वापस शिफ्ट कराओ, ये यहाँ से यहाँ, तो ये बॉन्ड कहाँ से चली जाएगी, इधर चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा N, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल H। फिर एक बार वापस कराओ, ये यहाँ से यहाँ और H निकल जाए, H-। ठीक है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ा। ये हो गई रिएक्शन, जब आपने अटैक 2 पे कराया तो आपने देखा एक स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। लेकिन अब मैं रिएक्शन कराती हूँ 3 पे, जैसे ये देखो 2 पे आपने जो कराया वही काम 4 पे भी हो जाएगा, क्योंकि देखो 4 पे क्या होगा, मान लो यहाँ पे पहले मैं 4 पे बताती हूँ आप लोगों को, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट 4, तो 1, 2, 3 ये 4 हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल जब 4 पे अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो इधर जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का तो खुद के पास इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा, इसको आप इधर शिफ्ट कराओ, इसको आप इधर शिफ्ट कराओ, तो वो बन गया ना स्टेबल इंटरमीडिएट, वही तो हम रीजन दे रहे हैं होने का। तो इस केस में भी ये बन गया, कब, जब 4th पोजीशन पे अटैक। लेकिन 3 और 5 पोजीशन पे ये नहीं होगा। देखो मैं 3 और 5 पे करा, 6 में तो वही होता है जो 2 पे होगा, 6 उधर वाली तो है। अब 3 और 5 पे देखो, मैं बता रहा हूँ 3 या 5 किसी भी एक पे देख सकते हैं अपन, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 तो दोनों एक जैसी तो हैं, तो एक पे देखते हैं अपन, 3 पे देखते हैं। देखो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट पोजीशन 3। ठीक है, तो 3 पे देखो आप 1, 2, 3,
तो अगर आप 3 पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है तो इलेक्ट्रॉन को 3 की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ गया और यहाँ ओ ये गलत हो गया, इलेक्ट्रॉन को नहीं, इलेक्ट्रॉन को उल्टी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा ना, प्लस तो आता ही नहीं, ये नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के तो खुद के पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा 3 पे तो उधर शिफ्ट करेगा। ठीक है, अब इसको यहाँ और ये यहाँ से तब क्या बनेगा, देखो ये, ठीक है, ये यहाँ पे बॉन्ड आ गई और इसको भी मैं एक बार यहाँ इलेक्ट्रॉन लगा दूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ था, न्यूक्लियोफाइल। अब ये यहाँ से यहाँ H भी है, ये यहाँ से यहाँ, तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, और जैसे ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएंगे H निकल जाएगा, अगले में क्या हो जाएगा, ये N, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और यहाँ। कोई ऐसा इंटरमीडिएट नहीं बना जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है, इसलिए 3 और 5 पोजीशन पे अटैक नहीं होता। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है 2 और 4 या 6 पे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे इसकी। ओके, थैंक यू।